इसमें बोला ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ये बेसिक से फिर मॉडरेट में जाएंगे हम, मॉडरेट से टफ में जाएंगे और टफ से फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। सारे लेवल में अभी स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहा हूँ, तो समझो। इसने बोला ए एंड बी द टू सेट्स, ए और बी कोई सेट्स हैं जिसमें 3 और 6 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया। कंसेप्ट अभी सब समझा रहा था, बिल्कुल स्लो चल रहा था मैं, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। अभी मेरी क्लास के बाद कंसेप्ट पढ़ना, अब मैं क्वेश्चन समझाते जा रहा हूँ। चूंकि मैंने सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं, अगर ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन हो पाएगा। क्वेश्चन पढ़ते समय कभी भी हाइपर होकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करना, इकट्ठा मत टूट पड़ा करो। जैसे युद्ध के मैदान में कोई वाकई अगर रियल वॉरियर है, योद्धा है, देख के अचानक वहाँ युद्ध के मैदान में अगर कूद गया, मन्यु जैसी गलती नहीं करना है। वो पहले मुआयना करता है, सब देखा कि घोड़े वाले का, हाथी वाले का, पैदल कितने, भाला वाले क्या, तीर वाले क्या, पूरा मुआयना करता है, 10 सेकंड रुकता है, ऑब्जर्व करता है, फिर वो हमला करता है। तो कहने का मतलब ये कि पहले देखो उस समय क्या दिया है और क्या निकालना है। बस इन 2 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया कि क्या दिया है, क्या निकालना है। डजंट मैटर इसका आंसर क्या आ रहा है, मैटर ही कर रहा है कंसेप्ट हमारे इतने क्लियर हो गए कि बाद में हमें पेन क्यों चलाना पड़े। मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें और तुम्हें पेन चलाना पड़ा तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं है। एनालिटिकल तरीके से क्वेश्चन बड़े से बड़ा आईटी एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्टली तुम सॉल्व करके टिक कर दोगे। अभी मैं वो स्किल में तुम्हारा बिल्डअप कर दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप तुम्हें चलना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर मैं जब एनालिटिकल अप्रोच बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा कब, जब तुम परफेक्ट हो जाओगे, तो फिर तुम सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर पाओगे, मतलब बिना हाथ लगाए क्वेश्चन को कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में हो जाएंगे, टाइम बचेगा, स्पेस बचेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जब हम क्वेश्चन एनालिटिकल तरीके से अप्रोच करते हैं, हमारा टाइम तो बचता है। जितने में दूसरे बच्चे 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें तुम 10 क्वेश्चन कर लोगे, और यहीं तुम्हारी रैंक इंप्रूव होती है। समझो, इसने बोला कि 2 सेट है, ए और बी, तो 2 सेट ए एंड बी है, कंटेनिंग 3 और 6 एलिमेंट। मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 3, और बी में कितने हैं, 6। तो हमने देखा ए में 3 एलिमेंट है और बी में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है, 6। तो जो इन्फॉर्मेशन है निकालते गए, ए में 3 है, बी में 6 है। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। बात किसकी कर रहा है, ए यूनियन बी की। तो बस 2 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या दिया है, क्या निकालना है। दिया ये है कि ए में 3 और बी में 6 एलिमेंट है, साइड में लिख दिया। निकालना क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। मिनिमम निकालना है ए यूनियन बी का, और क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है किसका, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। तो हमें ये फाइंड आउट करना, निकालना है। क्लियर हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बोला तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी लगा लिया। क्लियर हुआ, चलो अब हमें ए यूनियन बी क्लिक करेगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कोई फार्मूला, कोई फंडा, कोई चीज़ें मैंने लिखाया, ध्यान करोगे, हाँ ध्यान आया। अभी सर ने ए यूनियन बी का फार्मूला लिखाया, तो यहाँ से कनेक्ट होंगे वो कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया। कंसेप्ट लिखने के लिए नहीं आएंगे, फार्मूला लिखने के लिए नहीं आएंगे, यहाँ से कनेक्ट करोगे कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट एन, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए यूनियन बी का कोई फार्मूला सर ने लिखाया, बिल्कुल लिखाया मैंने, अब भी लिखाया, आज ही लिखाया। एन ए यूनियन बी का क्या होता है फार्मूला भैया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। होता है नहीं होता, अब भी लिखाया, आज ही लिखाया। क्लियर। अब तुम इसको मैक्सिमम करना है। पहले मैक्सिमम निकालते हैं, इसका क्या करते हैं, मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम फिर बाद में मिनिमम निकालेंगे। अरे इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है। तो जो चीज़ें माइनस हो रही है, जितनी कम माइनस होगी, कोई चीज़ें जितनी कम माइनस होगी इतना अधिक से अधिक आएगा ये क्वांटिटी, और जितना तुम ज़्यादा माइनस करोगे उतना कम से कम आएगा। तो फॉर मैक्सिमम ये जो माइनस हो रहा है वो कम से कम माइनस हो। समझ में आ रही मेरी बात, ये कम से कम माइनस हो। तुम्हारे पास अधिक से अधिक चीज़ें रहेगी तो तुम्हारे पास से चीज़ें कम से कम माइनस हो। तो चूंकि ए एंड बी को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, तो जो माइनस हो रही है इसमें चीज़ें, क्या माइनस हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी, ये कम से कम माइनस हो। तो ए में कितने एलिमेंट है, 3, बी में कितने, 6। इन दोनों में मिनिमम कॉमन कितना आएगा, ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट है, इनमें से मिनिमम कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा मिनिमम, 0, 3 नहीं आएगा, ध्यान रखना है। कई लोग 3 बोल रहे हैं। मिनिमम मतलब ये हो सकता है ए में जो 3 एलिमेंट है 1 2 3 हो, और बी में 6 एलिमेंट हो तो वहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वहाँ तक चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, 0 हो सकता है। इन दोनों के एलिमेंट आपस में मैच ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ए में अगर 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो मैंने बोला ये जितना कम माइनस होगा, जितना मिनिमम माइनस होगा, इतना ये मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, 0। 0 कब जाएगा, जब एक एलिमेंट बी से मैच ना करें। ए में जो 3 एलिमेंट है, ए बी सी है, और बी में जो 1 2 3 है, और बी में जो एलिमेंट है बाकी के वो 4 से स्टार्ट हो रहे हों। तो हम देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट बी से मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों में के इंटरसेक्शन क्या है, 0। तो ये मिनिमम से मिनिमम कहाँ जाएगा, 0। नेगेटिव जा सकता है क्या, नेगेटिव नहीं जाएगा, मिनिमम क्या आएगा, 0। या तो एलिमेंट मैच करेंगे या तो नहीं करेंगे, या तो कोई घटना घटित होगी या तो नहीं होगी। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो माइनस में थोड़ी जाती है, नहीं होगी तो 0, होगी तो 2 एलिमेंट मैच कर रहे हैं इंटरसेक्शन तो 2 हो जाएगा, 3 एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 मिनिमम। इसके मैक्सिमम के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, उसका मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। तो हमने कहा कि ए यूनियन बी
इसके लिए हो जाएगा Na प्लस एन बी। समझ में आ रहा है? या ये कहो कि A और B दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे। अभी मैंने बताया डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है? 0। तो अब रख दो फॉर्मूला, A की वैल्यू रख दो, कितना हो गया? 3 + 6 कितना हो गया? 9। तो ये मैक्सिमम हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख सकते हो फॉर मैक्सिमम Na यूनियन B, एन बी के मैक्सिमम के लिए Na इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? Na इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ? Na यूनियन B मैक्सिमम के लिए Na इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 0। मतलब A और B क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट Na यूनियन B क्या हो गया? 9। लिखना तो लिखते जाओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि तुम्हें क्या समझ में आया। जो डिसजॉइंट था वो भी मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, A यूनियन B का फार्मूला भी यूज़ कर लिया यहाँ पे। वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिख लिया? चलो अब मिनिमम निकालना है। इसी में मिनिमम आ जाते हैं, मिनिमम के लिए हमें पता, अगर मिनिमम निकालना है तो जितना अधिक से अधिक माइनस होगा, जितना अधिक से अधिक इसमें माइनस करोगे उतना ये कम से कम होगा। तो A और B में, A में 3 एलिमेंट है, B में 6 एलिमेंट है, इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन निकल सकते हैं? भाई इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। A में 3 एलिमेंट है, B में 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कॉमन निकलेंगे? 3। के पूरे एलिमेंट 3 ये 6 में मैच हो जाए, B से मैच हो जाए। B में तो ज़्यादा एलिमेंट है ना 6, और A में 3 है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें कॉमन कितना निकलेगा? 3। सारे के सारे एलिमेंट मैच हो जाए। तो उस केस में क्या होगा? ये मिनिमम के लिए, मतलब इसको मिनिमम करने के लिए मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसका मैक्सिमम जो होगा 3 और 6 का मैक्सिमम, अगर इंटरसेक्शन निकालें तो क्या पूरे के पूरे एलिमेंट मैच कर जाएंगे? तो 3 हो जाएगा। तो इसके लिए मिनिमम के लिए हमने देखा कि Na तो 3 है और Nb 6 है, और मैक्सिमम कितना है कॉमन आएगा? 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया? 6। क्लियर? तो ये मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए 6। क्लियर? तो मिनिमम 6 आ गया और मैक्सिमम कितना आ रहा था? 9। यही इसका आंसर है। जल्दी करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, लिखो और ट्राई करो। नहीं होगा समझाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, बिल्कुल 2-2, 3-3 बार समझा दूंगा, पर ट्राई तुम्हें करना है। इससे से तुम्हारे दिमाग में स्क्रैचेस लगेंगे, प्रैक्टिस बढ़ेगी। कोशिश करो। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में। इफ ए एंड बी, इफ ए, B एंड C आर द 3 सेट्स एंड U बी द यूनिवर्सल सेट सच दैट NU = 700, NA = 200, ये N है, M नहीं है, N है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। NA = 200 है, NB है 300 एंड इंटरसेक्शन B = 100, देन फाइंड NA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अभी बताया डिमॉर्गन लॉ, हिंट भी कर देता हूँ मैं। डिमॉर्गन लॉ बताया वही लगेगा, अब भी बताया, सबसे लास्ट उसी से एंड किया मैंने कंसेप्ट को। जिनका आगे आंसर बोलते जाओ, सब देख रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, जिनका 300 आया वेरी गुड। जिन लोगों के अभी आंसर आते जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर लोगे तुम, ध्यान रखना। मतलब तुम्हारे बेस क्लियर है, सारा कुछ है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, बस ऐसे ही लगे रहो। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, कि अभी तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। आंसर 2 या 3 दिन बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें आंसर दोगे, और उसमें आंसर आएंगे तो फिर मुझे लगेगा कि वाकई इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के हिसाब से भी दे रहा हूँ, कि बायो कॉमर्स वाले भी पिकअप कर लें। बाकी भी तो भैया 1 मिनट का टाइम है, बल्कि 1.5 मिनट टाइम दे दिया। ट्राई करो, सभी को ट्राई करना, बैठे मत रहना। अब इतना टाइम लगना ही चाहिए, बहुत हो गया, बस समझो। अब भी थोड़ी देर पहले जो फार्मूला बताया, लास्ट एंडिंग इसी से किया, कि ये फार्मूला है Na इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अभी बताया मैंने कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्या बताया? NU। अब भी फार्मूला लिखा है NU, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज करना, बस याद रखना है Na यूनियन B। क्लियर हुआ? अब भी बताया फार्मूला, इसलिए मैंने बोला कंसेप्ट याद रखना चाहिए, फार्मूला याद रख लेना। NU तो पढ़े रहने दो, यूनिवर्सल सेट है, माइनस इसको ओपन कर दो। आज ही बताया फार्मूला Na यूनियन B का। क्या बताया फार्मूला मैंने? Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। क्लियर? इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। NU यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा? 700 माइनस Na की वैल्यू क्या है? Na की वैल्यू Na कितना दे रखा? 200 NB 300 माइनस इंटरसेक्शन B क्या है? 100। ठीक है, 3 + 2 500 माइनस 100 कितना हो गया? 400, और 700 में 400 माइनस कर लोगे तो कर ही लोगे। वो भी माइनस करके बताऊँ, 300। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, देख के टिक करने वाले क्वेश्चन है। बट अभी ये तुम्हें सिर्फ मैं प्रॉपर्टी रिवाइज कराने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाया उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, कोई कंसेप्ट थोड़ी पूछे जाएंगे उसमें, उसका यूज़ करने का तरीका है, ये कैसे करो। अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ,
ये NIT 2021 में पूछा गया है, निमसेट 2021 में, और उसके बाद निमसेट 2020 में भी इस टाइप का क्वेश्चन, निमसेट 2020 में आया, नहीं निमसेट 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, और निमसेट 2020 में से पूरा मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। निमसेट 2017 में था और फिर 20 में भी आया। 20 में थोड़ा सा चेंज करा था, लेकिन 17 में एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था। टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n element, then total number of subset of the first set is 56. The total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set. Then find the value of m and n. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम्हें देना चाहिए। जिनका आ जाए वो देते जाना भैया। बोलो बोलो बोलो। ट्राई करो, छापने के लिए मत बैठना कि भाई छापने का काम करना ही नहीं, हमें ट्राई करना है, कोशिश करना है, सब हो जाएगा। ट्राई करो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, गलत आंसर आए गलत दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फांसी भी नहीं चढ़ा रहा है, लेकिन ट्राई करना है। कुछ लोगों का 3 और 6 आया, करेक्ट है। जिनका नहीं आया वो ट्राई करें। देखो तुम उससे पहले दूसरे बच्चे आंसर देते जा रहे हैं, फिर तुम क्या करोगे? अगर ये पहले आंसर तुमसे देते जा रहे हैं तो इनका रैंक भी तुमसे पहले आई है। जब सबको मैंने साथ में जब पढ़ाया था तो आंसर साथ में आना चाहिए। करो ट्राई करो, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। आंसर नहीं भी आया कोई बात नहीं, आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। टाइम ओवर, समझो। इसमें बोला टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, तो 2 सेट हैं A और B। मैंने क्या बोला? जो इंफॉर्मेशन दी है पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। तरीका बता रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। आंसर में नहीं जाना मैं, क्या आंसर क्या है, डजंट मैटर। प्रोसेस हमारी क्या होना चाहिए, पूरा पढ़ने के बाद फिर पढ़ोगे फिर लिखोगे, टाइम डबल वेस्ट होगा। पढ़ते जाओ लिखते जाओ। टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, इसका मतलब पहला सेट A ले लिया, दूसरा सेट B ले लिया, और A में m एलिमेंट है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n। कभी भी मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करो, छोटा सा सही डायग्राम बना के करो, थोड़ा सा डायग्राम बना लिया कर लिया तो तुम्हें क्लैरिटी रहेगी कि 2 सेट है, पहला सेट A ले लिया, दूसरा सेट B ले लिया, सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, अभी यहाँ तक पढ़ा मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। टुकड़ों में डिवाइड कर लो, बड़ा क्वेश्चन टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। टू फाइनाइट सेट हैविंग, टू फाइनाइट सेट लेट, पहला सेट A है, दूसरा सेट B है, हैविंग m and n एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अब ध्यान से समझना, ये कल के कंसेप्ट से रिलेटेड है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो पहले हम ये तो देखें कि अगर A में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। कुछ याद आ रहा है? आज भी मैंने रिवाइज कराया कि कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power n। अरे थर्ड प्रॉपर्टी सबसेट की लिखाया था कि किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 2 to the power n। और याद करो कल मैंने बताया था कि एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3 तो 8 सबसेट बने थे अपने। तो सेट A में अगर m एलिमेंट है तो इसमें सबसेट की संख्या क्या होगी, इसमें सबसेट की संख्या क्या होगी, 2 to the power m। क्लियर हुआ? तो A में m एलिमेंट है और सबसेट क्या हो गया, 2 to the power m। B में n एलिमेंट है और टोटल सबसेट क्या हो गया, 2 to the power n। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो इसने क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट कितने हैं, टोटल नंबर सबसेट क्या है, 2 to the power m। द टोटल नंबर सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, इज 56 मोर देन मतलब ज्यादा, इज 56 मोर देन द टोटल नंबर सबसेट ऑफ द सेकंड सेट 2 to the power m। समझ में आया क्या हुआ? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द first set is 56 more than the total number of subset of the second set। क्लियर हुआ? Then find the number of element, then find the value of m and n। और m and n की वैल्यू पूछा है कि m क्या होगा, n क्या होगा, मतलब A में कितने एलिमेंट होंगे, सेट B में कितने एलिमेंट होंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ आके फंस गए हम। ज़्यादा से ज़्यादा अपन और ट्राई कर लेंगे यहाँ पे, 2 to the power m minus 2 to the power n equals to 56 कर लेंगे। तो इक्वेशन फॉल्स दे दिया, यहाँ के फंस गए। कैसे फंस गए समझ में आया? ऐसे फंस गए कि हमारे पास 2 वेरिएबल है m और n, और हमें पता है 2 वेरिएबल m और n है तो उसकी वैल्यू निकालना है। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। पता है कि नहीं पता है? कक्षा 10वीं साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर मैं बोलूँ x + y = 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, निकाल लोगे? 2 3 4 1 भी तो हो सकता है। तो बहुत सारे 0 5 भी तो हो सकता है, 5 0 भी हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ऐसे। तो
तो हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई है, और मुझे अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है तो दो वेरिएबल के लिए इक्वेशन कितनी चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। जितने वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ये रूल होता है कि अगर दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन। हाँ, अगर मैं ऐसा बोल दूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, अब निकाल लोगे एक्स और वाई की, अब निकल जाएगा नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 कर दूँ, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तो अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए, वेरिएबल तीन। रूल है नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वेरिएबल तो दो हैं लेकिन इक्वेशन हमारे पास एक है, अब इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर है? तो देखो, अगर सिंगल वेरिएबल है और हमारे पास दो इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन वेरिएबल दो है और इक्वेशन सिंगल है, फिर भी हम कैसी वैल्यू निकालेंगे? टेक्निक सीखो, समझो। मैंने क्या करा, टू टू पावर n कॉमन ले लिया, मैंने टू टू पावर n क्या ले लिया, कॉमन, टू टू पावर n कॉमन ले लिया। टू टू पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ तो टू टू पावर n है ही, टू टू पावर क्या जाएगा, m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 56। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कुछ को नहीं समझ में आया होगा, सर m माइनस n कैसे ले लिया, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। कॉमन लेने के लिए बेटा, अब ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर ले। कॉमन लेने के लिए कॉमन कोई चीज़ें तब लोगे जब चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। तो मैंने टू टू पावर n कॉमन लूँगा। अब बोलोगे सर टू टू पावर n यहाँ नहीं है, तो टू टू पावर n से मल्टीप्लाई करा, टू टू पावर n से यहाँ पे क्या करा, डिवाइड इसमें। तो यहाँ पे क्या है, टू टू पावर m माइनस टू टू पावर n है, टू टू पावर m से n से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, टू टू पावर m पहले से माइनस टू टू पावर n इक्वल टू क्या है, 56। नॉन मैथ्स वालों के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने टू टू पावर n कॉमन ले लिया, तो टू टू पावर n कॉमन लेने के बाद ये ऊपर जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ याद रखना नॉन मैथ्स वाले कि एक्स टू पावर a डिवाइड बाय एक्स टू पावर b होता है, तो ये ऊपर जाता है तो एक्स टू पावर क्या जाएगा, a माइनस b, ठीक है। ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सेम मैंने टू टू पावर n तो बाहर ले लिया, नीचे वाला टू टू पावर ऊपर जाएगा तो टू टू पावर क्या जाएगा, m माइनस n, और टू टू पावर n मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 56। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, जल्दी लिखना। क्लियर? चलो, अब हमें टू टू पावर n है और यहाँ पे हमारे पास टू टू पावर m माइनस n है, माइनस 1 है। ये 56 को 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, 56 को 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्यों लिख रहे हैं उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब यहाँ पे टू टू पावर n है, पढ़े रहने दो। यहाँ टू टू पावर m माइनस n है, m माइनस n माइनस 1 है। 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर? या तुम ऐसा करो कि 8 इंटू 7 को 8 माइनस 1 भी लिख सकते हो, ले सकते हो। 7 को 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, समझते जाना ध्यान से। टू टू पावर n, टू टू पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और ये क्या है तुम्हारा, 8 अगेन से है 2 का क्यूब माइनस 1। क्लियर हुआ? ये LHS हो गया, वो RHS हो गया। कंपेयर कर लो अब, टू टू पावर n, टू टू पावर होल क्यूब, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। यहाँ टू टू पावर n है और 2 का होल क्यूब है तो n क्या हो गया, 3। टू टू पावर m माइनस n माइनस 1, टू का होल क्यूब माइनस 1। तो हमने देखा कि m माइनस n की वैल्यू क्या है, 3। तो हमने देखा m माइनस n इक्वल टू क्या है, 3। n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। यहाँ रख दो n की वैल्यू 3। तो n की वैल्यू 3 रखा तो ये माइनस 3 हो जाएगा, उधर जाएगा, मतलब m माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। m इक्वल टू क्या आ गया, 6। भाई माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 6। क्लियर हुआ? कंपेयर कर लिया, हमने देखा दोनों का फॉर्मेट सेम है। ये टू टू पावर n है, या 2 का होल क्यूब है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। और 2 की पावर m माइनस n है, माइनस 1 तो m माइनस 1 की जगह क्या हो गया, 3। तो चूँकि n 3 आ गया, माइनस 3 उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो n क्या आ गया, 3 और m क्या आ गया, 6 हुआ। इसको सॉल्व वगैरह करना नहीं है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोला। देखो टिक करा, बस बात है। कैसे टिक करोगे बता रहा हूँ मैं, लिख लिया, बता दूँ। सॉल्व करना ही नहीं है, पहले तो तुम्हें डायरेक्ट शॉर्टकट से जाना है। सारे शॉर्टकट बताऊंगा, अभी मैं कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसी से शॉर्टकट जाऊँगा। देखा जाए तो क्वेश्चन देखा और टिक करा, देखा और टिक करा, गोला फिल करा, बस उतना टाइम लगेगा। हाथ भी नहीं लगाना, हाथ लगाना पड़े फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब, समझो। इसने क्वेश्चन बोला कि टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ of the first set is 56 more than the total number subset of the second set, then find the value of m and n। सब लोग कर लोगे। अभी कोई नॉन मैथ्स हो, बायो हो, कॉमर्स हो, सब कर लोगे। पहले तुम्हें प्रोसीजर नहीं आता तो भी कर लोगे, देखोगे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अभी हमने मेथड से सॉल्व करा तो 1 मिनट तो लगा, 1 मिनट 1.5 मिनट लगा। कभी उलझ भी सकते हो, वहाँ जाके उलझ जाते हैं, 2 वेरिएबल ही नहीं बनते तुमसे। दो वेरिएबल नहीं है तो इक्वेशन नहीं बनती तुमसे। 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन है तो अटक जाता है कि अब वहाँ के बाद कैसे प्रोसीड करें। डायरेक्ट शॉर्टकट से देखा और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 2020 में क्वेश्चन आया था, उसमें 112 दे रखा था, और 2017 में एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था। आरडी का क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम आरडी का ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो मैंने इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से कैसे करेंगे, बिना हाथ लगाए कैसे करेंगे, देखा और टिक करा।
तो कैसे करेंगे? तो इसने बोला कि टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट द टोटल नंबर सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। हमें बोला है कि दो सेट है, पहला सेट A मान लिया जिसमें m एलिमेंट है, दूसरा सेट B मान लिया जिसमें n एलिमेंट है, और हमें पता है कि टोटल नंबर सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power m, कि m एलिमेंट है तो टोटल नंबर सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power m। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power m, total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set। हाथ लगाना नहीं पड़ेगा तुम्हें, समझाना इसलिए मुझे लिखना तो पड़ेगा, नहीं अभी उंगलियों में ऐसे समझा दूंगा समझ नहीं आएगा तुम्हें। ये रिलेशन बन गया, सवाल ही नहीं करना है, 4 ऑप्शन में जाना है, चारों ऑप्शन जाना है, ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 6 दिया पहला ऑप्शन, बी दे रखा 7 3, सी दे रखा है 10 9, कुछ भी दे रखा है 10 4, डी रखा है दे रखा है 4 7, जो भी दे रखा है। अब हमें नहीं पता है कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है, और इसने बोल रखा है कि ए एम और एन की वैल्यू बताना है। ये फर्स्ट एम है सेकंड एन है, फर्स्ट एम है सेकंड एन है, क्लियर हुआ? एम और एन की वैल्यू बताना है। पहले उसने एम बोला, इसमें कंफ्यूज मत होना, एम पहले बोला एन बाद में बोला, क्लियर हुआ? चारों ऑप्शन में कोई आंसर सही है, चारों ऑप्शन, ये 6 3 है, चारों ऑप्शन में कोई आंसर सही है, कुछ नहीं करना है, बस ये रिलेशन बनाना है और 4 ऑप्शन में जाना है। अगर 4 ऑप्शन में वाकई कोई आंसर सही है तो एम की जगह 6 रख देते हैं और एन की जगह 3 रख देते हैं। अगर LHS RHS सेटिस्फाइड हो जाए तो वही तुम्हारा आंसर होगा, जो LHS RHS सेटिस्फाइड हो जाए वही तुम्हारा आंसर होगा। उसने यही तो बोला कि टोटल नंबर सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो वाकई एम और एन 4 ऑप्शन में सही है, तो एम की जगह क्या रख दें 6 और एन की जगह 3, तो जो RHS में LHS में है वो RHS में आना चाहिए, क्लियर है? तो रखा जरा 6 उठा के रखा, 2 to the power 6 रखा, एजिकस 2 का क्या यहाँ पे 3 की 2 का क्यूब रखा प्लस 56 रखा, 2 to the power 6 क्या होता है 64 होता है और 50 ये क्या है 8 है, 56 में 8 जोड़ो जरा, 56 में 8 जोड़ो कितना आ रहा है 64 आ गया, ये 64 क्लियर हुआ? तो 4 ऑप्शन मैंने देखा कि ये 6 3 इसको क्या कर रहे हैं सेटिस्फाइड, तो 6 3 अपना आंसर है। बाकी कुछ भी पुट करके देख लो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमने एक लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि कुछ नहीं करा, ये रिलेशन बनाया, उस रिलेशन के बाद 4 ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाया पुट करा, 4 ऑप्शन जो आंसर को सेटिस्फाइड कर देंगे वो आंसर होंगे। तो ये करने में तुम्हें सेकंड्स का टाइम लगेगा, 2 या 3 सेकंड का टाइम लगेगा, पर पूरी मेथड से प्रोसीड करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा और उलझ भी सकते हो। ठीक है, आगे लिखो। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें तो प्रूफ दैट एक्स सबसेट ऑफ वाई, तो इसमें तो आंसर ही दे दिया, लेकिन मेन एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था 4 ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें थी, तो ये तुम्हें प्रूव नहीं करना, ये एक्स और वाई में रिलेशन पूछा था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये कई बार एनआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, एमसेट में, ट्राई करो, नहीं होगा मैं समझाऊंगा, ट्राई करो। चलो देखो समझो, इसको मेथड से प्रोसीड नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट से करना है, और ये क्वेश्चन 3 से 4 साल एमसेट में पूछा गया है। देखो एक्स है, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में तो आंसर छिपा हुआ है, तुम्हें शॉर्टकट खुद ही बना के दे रहा हो, एन बिलोंग्स टू एन, एन सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का आंसर स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 5 डेट इज। तो अब तुम्हें एक्स बना लेना है, पुट करना है, पुट एन इज टू, ये जो एन बिलोंग्स टू एन है तो एन जो ले लेना, पुट एन इज टू, ऐसा कर लिया, पहले एक्स निकाल लिया वाई निकाल लिया, तो पुट एन इज टू 1 2 3 4 डेट इज। तो हमने एक्स देखा, अब देखो पुट करा, तो एन 1 पुट करा तो ये 4 हो गया, 4 - 3, एन की जगह 1 पुट करा तो 4 हो गया, 4 - 3 - 1 क्या हो गया 4 - 4, भाई एन 1 पुट करोगे तो 4 - 3 - 1 क्या हो गया -4, तो 4 - 4 क्या हो गया 0, क्लियर? 2 पुट करते हैं, जैसे 2 पुट करा अपन ने 2 पुट करा तो 4 4 जा कितना हो गया 16, एन की जगह ये पावर में है, ध्यान रखना ये एन जो है पावर में है ऐसा, तो 2 पुट करा तो 4 4 जा कितना हो गया 16 माइनस, यहाँ 2 पुट करा 3 2 जा 6 -1 7, 16 - 7 तो कितना हो गया 9, तो 9 हो गया, क्लियर? तो एक्स अपन ने 1 पुट करा तो 0 आ रहा है, 2 पुट करा तो 9 आ रहा है, 3 पुट करेंगे 54 आएगा, डेट से चलता जाएगा, क्लियर? ये तो एक्स हो गया, बस 2-3 अपन ने वैल्यू निकाल लिया ताकि हमें देखना है कि सेट और सबसेट क्या रिलेशन बन रहा है एक्स और वाई में। वाई निकालते हैं, वही सेम पुट करा, पुट एन इज 1 2 3 4, क्योंकि जो एन यहाँ पुट करेंगे वही तो एन यहाँ पुट करना है। अब देखो एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 आया, 2 पुट करेंगे 2 - 1 क्या 1, 9 1 जा 9, क्लियर? 3 पुट करेंगे 3 - 1 2, 9 2 जा 18, फिर 4 पुट करेंगे 4 - 1 क्या 3, 9 3 जा 27, 36 54, समझ में आ रहा है? 45 36 54 चलता जाएगा ये पूरा। अब हम देख रहे हैं कि 0 है 9 है 54 है, या 0 9 18 27 36 45 54, तो ये सब चलता जा रहा है।
और हमें अब इसके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो जरा देखो x के जो एलिमेंट है y से कम है, यहाँ 0 है 0 है, 9 है 9 है, लेकिन ये इसमें 18 है, 18 दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं है। 27 है, इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 36 है, इसमें है क्या? नहीं है। तो एलिमेंट इसमें ज़्यादा है, y वाले में एलिमेंट ज़्यादा है और इसमें एलिमेंट कम है। तो हम देख रहे हैं कि जो x है वो इससे ही निकला हुआ है, तो x सबसेट हो गया, y क्या हो गया? सेट हो गया। क्लियर हुआ? y यहाँ पे सेट है, x क्या है? सबसेट है। चूंकि x और y आपस में बराबर नहीं है तो प्रॉपर सबसेट हो गया। x क्या है? प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट कल बताया था मैंने कि a नॉट इक्वल टू b होता है प्रॉपर सबसेट में, तो a और b बराबर तो है नहीं। तो हमने देखा x y से ही निकला हुआ है, x y से ही डिराइव हुआ है, तो हम ये देख के बोल सकते हैं x प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ये आंसर आएगा। अब NIT 2020 में क्या हुआ था, सेम क्वेश्चन था लेकिन इसमें आंसर में कंफ्यूज कर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था। पहला आंसर ये दे दिया था इसने, x इज सबसेट ऑफ y, ये पहला आंसर था। सेकंड ये था x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। थर्ड ऑप्शन और दे दिया था x यूनियन y इज टू 5। फोर्थ ऑप्शन नन दे दिया था। तो आधे लोगों ने देखा टिक करके आगे बढ़ गए, इसको पहले आंसर में टिक कर दिया। ये सबसेट में ये इक्वल टू सिंबल तब आएगा जब x और y आपस में बराबर है। याद करो मैंने कल सबसेट में बताया था कि कोई सेट खुद का भी एक क्या होता है? सबसेट। जैसे 1 2 3 का 1 2 3 भी एक क्या होगा? सबसेट। 1 2 3 का 1 भी एक सबसेट होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 2 1 3 2 3 5 और 1 2 3। तो ये 1 2 3 मतलब दोनों बराबर हो गए। तो ये ध्यान रखना प्रॉपर सबसेट में हम देख रहे हैं कि x और y बराबर है क्या? नहीं है। इक्वल है क्या? नहीं है। तो x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y, ये इसका फाइनल आंसर होगा। वो जल्दी करो, लिख लिया? तो इसमें ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, आंसर ये होगा करेक्ट आंसर। 2020 में ये क्वेश्चन जब आया तो पहला आंसर वो दिया था, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होकर उस आंसर में टिक कर दिया था। गलतियां यही होती, छोटी छोटी मिस्टेक होती पूरा आंसर निकलने के बाद। चलो अगला क्वेश्चन होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A survey shows that 63% of the American like cheese, whereas 76% like apples. Then find the value of x. ये क्वेश्चन अधूरा है, मैं क्वेश्चन पूरा लिखा देता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन अधूरा लिखा है, लिखो। A survey shows that 63% of the American like cheese. क्वेश्चन लिख लेना तुम, ये अधूरा है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ पूरा। A survey shows that 63% of the American like cheese, whereas 76% like apples. Whereas 76% like apples. If X percentage of the American, if X percentage of the American like both cheese and apples. इसके आगे लिख लेना, अधूरा है क्वेश्चन ये। If X% of the American like both cheese and apple, then find the value of X. तो आपको x की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करो, पहले मेथड से मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा इसकी शॉर्टकट। ट्राई करो। जिनका 39 आ रहा है वो गलत है। चलो टाइम ओवर, समझो। इसने बोला सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज, 63% अमेरिकन लाइक चीज, whereas 76% like apple. If X% of the American like both cheese and apple, then find the value of X. देखो इसमें जो चीज़ पसंद कर रहे हैं उसको मैंने A मान लिया और एप्पल वालों को B मान लिया, है ना। तो NA 63% है, 60 हो गया आउट ऑफ 100। ये अपन ने यूनिवर्सल जो सेट है वो 100 मान लिया। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो टाउन में जितने मेंबर होंगे जितने मैक्सिमम 100 मान लिया। तो समझना कि उसमें ए को मैंने चीज़ मान लिया, बी को एप्पल मान लिया। तो इसने बोला सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज़। तो एन ए कितना हो गया 63 और एन बी कितना हो गया 76। आउट ऑफ 100 76% एप्पल पसंद कर रहे हैं, चीज़ पसंद करने वाले 63 हैं। तुम्हें इसने बोला इफ X% लाइक बोथ चीज़ एंड एप्पल, X% दोनों पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ भी पसंद कर रहे हैं एप्पल भी पसंद कर रहे हैं, मतलब एन इंटरसेक्शन बी तुम्हें निकालना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो जो चीज़ और एप्पल पसंद करने वाले कितने X%, मतलब X हो गया और तुम्हें X ही निकालना है। X निकालना है मतलब A इंटरसेक्शन B निकालना है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना, बस ये दिया क्या है निकालना क्या है, इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चाहे 2 लाइन का है, 10 लाइन का है, 10,000 लाइन का है, क्या दिया है क्या निकालना है। दिया ये A को हमने चीज़ मान लिया, B को एप्पल मान लिया, NA है 63, NB है 76। इसने बोला जो दोनों पसंद कर रहे हैं वो X है, दोनों पसंद करने वाले X है और X ही चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन चाहिए। एप्पल भी चीज़ भी, A इंटरसेक्शन भी, एप्पल भी और चीज़ भी, इंटरसेक्शन तो कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन दिख जाए या यूनियन दिख जाए फार्मूला यूनियन का लगा देना। जहाँ इंटरसेक्शन दिख जाए यूनियन दिख जाए फार्मूला यूनियन का लगा देना। यूनियन का फार्मूला क्या है,
एन ए यूनियन बी क्या होता है फॉर्मूला? आज ही पढ़ा है मैंने, बताओ। एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, यही पढ़ा अपन ने आज जितने फॉर्मूले पढ़े उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं अपन। फॉर्मूले के बाहर क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। एन ए यूनियन बी जो डेटा अवेलेबल रखते जाओ। एन ए कितना है 63, एन बी कितना है 76 माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें निकालना ही है। चाहे तो उसकी जगह एक्स भी रख सकते हैं, चाहे तो पढ़े रहने दो। एन इंटरसेक्शन भी इधर ले आते हैं, एन ए इंटरसेक्शन इधर लाए तो यूनियन को उधर ले गए। ये कितना हो गया 139 639, समझ में आ रहा? 6 7 13 139 माइनस एन ए यूनियन बी। क्लियर हुआ? इसको ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिया, इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिया। लिखो लिखो जल्दी करो, यहाँ तक इक्वेशन 1 दिया, छोड़ दिया यहाँ तक। लिख लिया? हाँ ना बोलते जाना। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 1 को, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 139 माइनस एन ए यूनियन बी। इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसने बोला कि A survey shows that 63% of American like cheese, 63% American like cheese, 76% apple and X% both, जो X% दोनों पसंद कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अगर जिस सिटी की बात कर रहा है, जो सर्वे जहाँ पे कर रहा है कि सिटी में टाउन में जहाँ भी सर्वे कर रहा है उसमें मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो ए और बी का जो मैक्सिमम आएगा, ए और बी का जो यूनियन आएगा मैक्सिमम आएगा, वो कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 जो सिलेक्ट हो रहे हैं। 63% है, इसका मतलब क्या? 100 में 63, 76% मतलब 100 में 76। तो मैक्सिमम की बात करें, मतलब यूनियन की बात करें, तो एन ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना जाएगा? मैक्सिमम कितना जाएगा? 100, और 100 से कम भी हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लब में करा तो एन एन बी लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा? 100। नहीं, यही बात समझ में? 100 से ऊपर होगा क्या? या तो 100 होगा इसका जो यूनियन होगा, या तो 100 होगा या 100 से कम होगा। नहीं, यही बात समझ में? समझो, ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है, उन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन भी तो सकते हैं। तो जब हम क्लब करते हैं, ए में 5 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो उन दोनों को क्लब करोगे तो 11 एलिमेंट हो जाएंगे। यूँ हो भी सकते हैं 11 और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? ए में जो 5 एलिमेंट है और बी में जो 6 एलिमेंट है, उसमें 2 एलिमेंट कॉमन हो जाए। समझ में आ रहा है? तो 9 एलिमेंट ही होंगे क्लब करने के बाद। लेकिन ए में 5 डिफरेंट है और बी में 6 डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो फिर कितने एलिमेंट होंगे? 11 हो जाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो फंडा ये है कि एन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 100। मैक्सिमम कहाँ जाएगा? 100 या 100 से कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम पूरे टाउन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम उसका यूनियन करें तो एन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, या तो 100 होगा या तो 100 से कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए सेट में अगर 1 2 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बी सेट में मान लो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं इसको क्लब कर दूँ, ए यूनियन बी निकालूँ। ए यूनियन बी तो कितना हो गया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्लियर हुआ? तो 3 और 3 6 हो गए यहाँ पे। इस केस में 6 हो गया। लेकिन अब मैं केस बदलता हूँ, केस बदल दिया। 1 2 3 है और 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो चलो ए यूनियन बी बताओ मुझे। अब 6 आएंगे क्या? आएंगे क्या? ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या हो गया? 4। क्लियर हुआ? तो देखा जाए तो ये तो 6 है, लेकिन 2 कम हो गया, 2 3 2 3। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो गया, तो 1 2 3 4 ही हुए, 2 कम हो गए। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? अगर डिफरेंट है तो मैक्सिमम कहाँ तक गया? 6 या 6 से कम। क्लियर है? समझ में आ गया? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो जो चीज़ एप्पल दोनों खाते हैं, दोनों में है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ए यूनियन बी की बात करें तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 100। एन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू क्या है? 100। अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे ये रिलेशन जनरेट करना है, मुझे ये रिलेशन जनरेट करना है, इसलिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मुझे ये रिलेशन कैसे करके जनरेट करना था कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर पाऊँ। तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा। फंडा याद रखना, कभी भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फंडा याद रखना। माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो माइनस एन ए यूनियन बी माइनस ये लेस देन का सिंबल क्या जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में माइनस 100। देखो नॉन मैथ्स वाले या जिनका वीक है मैथ्स वो समझें। मैं अगर मैं बोलूँ 2 लेस देन 3 होता कि नहीं होता? पहले देखो, 2 छोटा होता 3 से, एग्री? इतना तो आता होगा। 2 छोटा होता 3 से। चलो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो। अगर 2 छोटा है 3 से तो -2 ग्रेटर देन हो जाएगा क्या? -3 से। जैसे ही माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में। क्लियर? अगर नहीं करा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैंने 2 मिनट के लिए मान के चला कि नहीं किया कन्वर्ट और -2 लेस देन -3 कर दिया। ये पॉसिबल है क्या? -2 -3 से छोटा होगा क्या? नेगेटिव में जितनी छोटी क्वांटिटी होती है उतनी बड़ी होती है, और जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तुमने 2 रुपये उधार लिया, किसी ने 3 रुपये उधार लिया, तो वो ज़्यादा उधारी में चल रहा है, वो ज़्यादा माइनस में चल रहा है, वो ज़्यादा गरीब है। 3 रुपये जिसने उधार ले रखा है, तुमने 2 रुपये उधार ले रखा है। समझ में आ रहा है? तो -2 जो है
हमें लेस देन नहीं होगा, -2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो -2 को ग्रेटर देन में अगर कन्वर्ट करा, -n के मल्टीप्लाई करा, -2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे बेसिक हुआ क्या कि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हुआ तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में। तो -2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है। तो सेम फंडा यहाँ हुआ कि -n का मल्टीप्लाई करा तो लेस देन + 2 किस में चेंज होगा, ग्रेटर देन + 2 में। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हमें जनरेट करना है इक्वेशन। तो हमने क्या करा, -n a इन b यहाँ तक तो आ गए, लेकिन 139 लेके आना है। तो दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ क्या करा, दोनों तरफ हमने क्या करा कि 139 ऐड कर दिया। 139 ऐड करा तो 139 माइनस ऑफ n a यूनियन b ग्रेटर देन = 139 - 100। RHS में भी 139 ऐड कर दिया, LHS में भी कर दिया। क्लियर हुआ। अब 139 माइनस n a यूनियन b ग्रेटर देन = 139 - 100 कितना हो गया, 39। क्लियर है। चल m 139 - n यूनियन b इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 139 - n यूनियन b क्या है, n इंटरसेक्शन b। तो यहाँ रख दिया n a इंटरसेक्शन b ग्रेटर देन = क्या आ जाएगा, 39। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, जल्दी लिखो। लिख लिया। तो हमने देखा a इंटरसेक्शन b ग्रेटर देन क्या हो गया, 39। ठीक है। तो जो a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, कॉमन, जो x की बात कर रहा है कि दो जो चीज एप्पल दोनों पसंद कर रहे हैं, जो तुम्हें निकालना था वो क्या हो गया, 39 से ज्यादा। मतलब ये बोल रहा है या तो 39 होंगे या एग्जैक्टली 39 नहीं होंगे, मिनिमम 39 होंगे। ये दोनों को पसंद कर रहे हैं, जो चीज़ भी खा रहे हैं, एप्पल भी खा रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जो है या तो 39 होंगे या 39 से ज़्यादा होंगे, या तो 39 होगा या 39 से ज़्यादा होंगे। ज़्यादा कहाँ तक होंगे, अब 39 से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे, तो लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। 39 बोल दिया तो ये तो 39 तो मिनिमम है कि मिनिमम ऐसे बंदे होंगे, मिनिमम ऐसे लोग होंगे, वो 39 जो चीज़ एप्पल दोनों पसंद कर रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम कहाँ तक होंगे, मिनिमम 39 होंगे, 38 भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक होंगे, तो मैक्सिमम लिमिट भी डिसाइड करना है। समझो मैक्सिमम लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, समझो। हमें बता कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट था जो स्टार्टिंग में था, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 63, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 76। क्लियर। ए में अगर 63 एलिमेंट है और बी में 76 एलिमेंट है, तो इन दोनों के कॉमन में मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा। ये तो मैंने बोला मिनिमम 39 है, तो मैक्सिमम जा रहे हैं कि मैक्सिमम दोनों चीज़ एप्पल दोनों पसंद करने वाले कितने लोग होंगे। तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा, 63। अभी तो किया एक क्वेश्चन जिसमें 3 और 6 एलिमेंट थे, तो हमने देखा मैक्सिमम कितने कॉमन आ रहे थे, 3। पूरे के पूरे 63 76 में मैच कर जाएं, तो इनमें मैक्सिमम जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 63। अगर पूरे के पूरे एलिमेंट कॉमन हो गए तो 63 मैक्सिमम 63 होगा। और नहीं हुआ, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो एक एलिमेंट और बी के एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, तो 63 से कम भी आ सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम कॉमन, इन दोनों का मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या आएगा, 63 या 63 से कम। क्लियर हुआ। पूरे मैच कर गए तो 63 और पूरे मैच नहीं करे तो 63 से कम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 63 होगा। नहीं, ये बात समझ में आ गई, बात समझ में कि सेट ए में अगर 63 एलिमेंट है, बी में 76 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में या तो 63 होगा या 63 से कम होगा। पूरे मैच कर गए तो 63, नहीं मैच करे तो उससे कम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ए इंटरसेक्शन बी में 64 भी हो सकते हैं क्या, कॉमन हो सकते हैं क्या, इसमें 63 कैसे कॉमन होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। इसको दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड। क्लियर, लिखते जाना। अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से हमने देखा एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन 39, जो एन इंटरसेक्शन बी है वो 39 से बड़ा है, 39 या 39 से बड़ा है, और ये एन इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 63। तो हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं कि ये इंटरसेक्शन भी 39 से बड़ा है, मतलब एन इंटरसेक्शन बड़ा 39, मतलब 39 छोटा है इससे। तो 39 लेस देन इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 63। क्लियर हुआ। और चूंकि उसने कॉमन को जो दोनों पसंद कर रहे हैं ए और बी, उसको क्या माना, एक्स, इसकी जगह एक्स रख दो। तो 39 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63। और यही तुम्हारा आंसर है। तो जो चीज़ एप्पल दोनों पसंद कर रहे हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो 39 होंगे, उससे कम नहीं होंगे, 38 भी नहीं होगा। और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 63। 63 से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर हुआ। 39 से 63 के बीच में होंगे। और यही इसका फाइनल आंसर है। ये आईटी का क्वेश्चन है, आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ये एनआईटी में कई बार पूछा गया। अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चन को कन्वर्ट करके पूछेगा। अब मैं इसकी बताऊंगा शॉर्टकट, इतना सब करना नहीं है, डायरेक्ट देख के टिक करना है, सारे शॉर्टकट बताऊंगा, इतना करना है। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था कि आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में एक कंसेप्ट यूज़ करूंगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखा, डायरेक्ट टिक करा, एक स्टेप में एग्जैक्ट यही आंसर आएगा शॉर्टकट से। अगर तुम ढंग से प्रैक्टिस करते रहे तो एक स्टेज में ऐसा ला के खड़े कर दूंगा कि दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, अलजेब्रा, स्टैट है, अगर ईमानदारी से पढ़ते गए तो तुम्हें देखा और डायरेक्ट टिक करने में जो टाइम लगेगा बस वो टाइम लगेगा। बस मैं जैसा बोलते जाऊँ वैसा करते जाओ, फिर देखना तुम्हारी स्टेज वैसी हो जाएगी। क्वेश्चन को देखा, एनालिटिकल तरीके से देखा और टिक करा, मतलब तुम्हें पेन नहीं चलाना पड़ेगा। हार्डली 2 4 5 7 क्वेश्चन का सॉल्व करने भी पड़ गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कब? जब तुम प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करोगे, पढ़ाई मेरे हिसाब से करोगे, क्योंकि ये पैटर्न है। अब वो क्या डजंट मैटर कि वहाँ 76 या 83 आ जाए, 84 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, पैटर्न यही है क्वेश्चन का। अब इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन वगैरह एनआईटी की एग्जाम की बात करें तो 7 से 8 सालों में इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुम देखना प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जब उठाओगे, जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो अलग अलग 3 4 बार तो यही पूछ लिया गया और 1 2 बार थोड़ा बदल के पूछ लिया गया, जैसे 2022 में थोड़ा सा बदल दिया, और बाकी पूरा पैटर्न यही था। आईटी में जो मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं अल्टा पल्टा वही क्वेश्चन तो आते हैं मेंस और एडवांस में, लेकिन क्या होता है कि सेम डेटा ना रिपीट करके थोड़ा सा पैटर्न घुमा दिया। पैटर्न थोड़ी चेंज होगा, पैटर्न कैसे चेंज होगा? क्वाड्रेंट में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर्कल में डायमीटर, रेडियस और रेडिकल एक्सिस, लिमिटिंग पॉइंट, पोल, पोलर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन बदल सकता है, नॉर्मल की इक्वेशन बदल सकता है, बाकी पोल निकालने का तरीका कैसे बदलेगा, पोलर का, डायमीटर का कैसे बदलेगा, लिमिटिंग पॉइंट का बदल नहीं सकता। तो पैटर्न कैसे बदलेंगे? फंडे तो वही रहेंगे ना। अब मैं बता रहा हूँ इसी शॉर्टकट मेथड लिख लिया। चलो शॉर्टकट में कुछ नहीं करना, एक लाइन का शॉर्टकट, एक लाइन में आंसर। देखा क्वेश्चन और टिक करा, बस देखो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 2 सेट दे रखे और भी 2 सेट और भी है, वही में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा, बी में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है, और उनके कॉमन की बात करें, जैसे ए में यही बोला कि सर्वे शोज दैट 63% अमेरिकन लाइक चीज वेयर 76% लाइक एप्पल, इफ x% लाइक बोथ चीज एंड एप्पल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x निकालना, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। और ए और बी परसेंटेज में दे रखा है, जो परसेंटेज में दे रखा है मतलब वो यूनियन 100 हो गया, आउट ऑफ 100 ही 63 निकाल रहा है, आउट ऑफ 100 ही क्या निकाल रहा है 76। तो शॉर्टकट क्या होगा, लिख लेना शॉर्टकट, इसमें कुछ नहीं करना, NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B लेस देन इक्वल्स टू NA इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू NA। फिर यहाँ लिख लेना वेयर NA लेस देन NB। जो छोटा है वो लेंगे, यहाँ पे जो छोटा वो लेंगे, NA छोटा तो NA, अगर NB छोटा तो NB लेंगे। जब NA छोटा NB, यहाँ NA भी आ सकता है, NB भी आ सकता है, जो छोटा है। अब देखते हैं, ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट उठाते हैं, पुट करते हैं, सेकंड्स के अंदर आंसर आएगा। NA कितना है तुम्हारा? NA 63। NA कितना था, यहाँ लिख देता हूँ, NA कितना भैया 63। NB तुम्हारा कितना है 76, ठीक है तो ना। और NA यूनियन B कितना है? NA यूनियन B 100 है, NA यूनियन B मैक्सिमम कितना जाएगा, लेस देन टू क्या है 100, तो मैक्सिमम लोगे, लेस देन टू क्या है 100, तो मैक्सिमम 100 लोगे तो 63 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 76 माइनस 100 लेस देन टू NA यूनियन B, पढ़े रहने दो, NA यूनियन B, N इंटरसेक्शन B है, N इंटरसेक्शन B लेस देन टू। अब इसमें NA और NB छोटा कौन? 63 और 76 में छोटा कौन? क्या है, कौन छोटा है? 63। तो यहाँ क्या आ गया 63, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा 139 माइनस 100 कितना हो गया 39 लेस देन टू क्या हो जाएगा NA इंटरसेक्शन B लेस देन टू क्या हो गया 63। यही आ रहा था आंसर कि नहीं आ रहा था? अरे आंसर यही आ रहा था, ये आ गया आंसर, क्लियर। बस याद रखना कि जो छोटा है वो लेना है, अगर NB छोटा होता तो NB ले लेते हैं यहाँ पे, क्लियर हुआ। तुम्हारा जैसे सेट थ्योरी खत्म होता है, सपोज ये वेंसडे या थर्सडे खत्म हो गया, क्योंकि अभी तो मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए, अभी मॉडरेट लेवल पे आ गए, फिर टफ लेवल पे आएंगे, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएंगे, सारे लेवल कवर होगा, फिर डेली पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो डेली तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 8 to 10, तो सुबह 8 से 10 तुम्हारा टेस्ट का टाइम रहेगा। अब किसी बच्चे को उस समय कॉलेज है तो टेस्ट जैसे कॉलेज से आएगा वो तब दे सकता है, दोपहर में भी दे सकता है, शाम को दे सकता है, मेरी बैच के बाद भी दे सकता है, पर सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग का रहता है। यहाँ भी उसी टाइम में टेस्ट चलता है, 8 से 9 टेस्ट होगा, 9 से 10 एनालिसिस होगा। पेपर कैसे देना है, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बैच में मैं समझाऊंगा। तो तुम्हारा डेली पेपर चालू हो जाएगा, इसको खत्म होते पेपर डेली होगा, डेली मतलब डेली विदाउट एनी क्या है, तो 8 से 10 पेपर का टाइम रहेगा, या तो मैथ्स का पेपर रहेगा, नहीं तो रीजनिंग का पेपर रहेगा, मतलब डेली पेपर होगा। तो मॉर्निंग का टाइम रहेगा 2 to 10 पेपर का, 8 से 10 पेपर का टाइम हुआ, 10 बजे से लेके जब तक मेरी क्लास नहीं हो जाती पूरा कंप्लीट टाइम रहेगा तुम्हारा रिवीजन का, जितना मैंने पिछला पढ़ा दिया। अब उसमें रिवीजन 2 टाइप का करे हुए, 2 घंटे तुम दोगे क्वांटा को, क्वांटा वर्बल को, और बाकी टाइम दोगे मैथ्स को, मतलब 2 घंटे एटलीस्ट क्वांटा वर्बल को दोगे, 1 घंटा क्वांटा, 1 घंटा वर्बल को,
और कम से कम ना करते कम से कम 3 से 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे मैथ्स को दोगे, जब तुम्हारे 3-4 दिन के भी क्लास और प्लस हो जाएगी। तो ये 4 2 6 घंटे हो गए, 2 घंटे टेस्ट के हो गए, कितने हो गए 8 घंटे हो गए। और मेरी क्लास के बाद, जैसे मेरी क्लास अभी खत्म हुई है, 2 घंटे की मेरी क्लास हो गई, 8 2 10 हो गए। और मेरी क्लास के बाद 3 घंटे तुम्हें देना है करंट टॉपिक को, जो मॉर्निंग मेरी बैच के पहले हो रहा है उसको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल मतलब रिवीजन। तो अभी रिवीजन तुम्हारा क्या हो गया, मेरी क्लास के पहले जितना मैंने सेट थ्योरी पढ़ा दिया, सेट थ्योरी तुम्हारे कंसेप्ट सारे खत्म हो गए। क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं LOD 1 और LOD 2। LOD क्या होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जब मैं LOD वर्ड यूज़ करूँ, ये सब कोडिंग में इसलिए समझा रहा हूँ कि बाद में तुम्हें समझ में बार बार बताना ना पड़ा। LOD मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो अभी मैंने आज LOD 1 और LOD 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करें। अभी LOD 1 ही चल रहा है कुल मिला के, ये LOD 2 का बोल सकते हो क्वेश्चन, IT का क्वेश्चन है। तो LOD 2 वाले क्वेश्चन अब चालू हो गए। LOD 2 के बाद आएंगे अपन LOD 3 में, LOD 3 के बाद आएंगे अपन LOD 4 में। LOD 4 क्या है, IT एडवांस। LOD 3 क्या है, IT मेंस। तो पहले मैंने बेसिक लेवल करा, फिर मॉडरेट करा, LOD 3 LOD 4 आया। LOD 4 तक के जब क्वेश्चन खत्म हो गए, उसके बाद तुम्हारा डेली पेपर चालू हो जाएगा। तो ये पेपर, इसके डेली पेपर होंगे। सपोज इसके 5 पेपर कराया, तो सेट थ्योरी अभी तो 7-8 दिन तक मेरे साथ पढ़ रहे हो, फिर 5 पेपर के माध्यम से 5 बार रिवीजन होगा। समझ में आ रहा है? डेली पेपर में 8 से 10 जो पेपर होगा उसका 5 टाइम्स रिवीजन होगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 1 घंटे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, उसका रिवीजन करोगे। सॉल्यूशन में बच्चों जैसा एक स्टेप, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। नॉन मैथ्स वाले बच्चों के सबसे बना के, अगर मुझे 2 स्टेप में काम हो रहा है तो 4 स्टेप लिखा, ताकि एक छोटे से छोटे कंसेप्ट भी तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे ही 5 टेस्ट हुए हैं, इसके 6 टेस्ट हुए हैं, उसके बाद डेली पेपर के बाद इसका वीकली पेपर होगा। तो डेली पेपर का लेवल से ऊपर होता है वीकली पेपर का लेवल। अब ये डेली पेपर क्यों बनाया मैंने, फिर वीकली पेपर क्यों बनाया, ये रीज़न मैं बताऊंगा। डेली पेपर इसलिए कि डेली का इंप्रूवमेंट चेक करोगे। सेट थ्योरी में आज मेरा कितना इंप्रूवमेंट है, मालूम पड़ा कि तुम्हें लग रहा है कि आउट ऑफ 50 मैंने 40 क्वेश्चन किया, 30 किया या 20 किया, तो तुम्हें उस पेपर अगले दिन हर दिन पेपर होगा। जैसे आज पेपर दिया मॉर्निंग 8 to 10, तो कल 8 to 10 पेपर होगा। 24 घंटे का गैप है। 24 घंटे के दौरान तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारी वीकनेस है उसको दूर करने के लिए रिलेटेड बुक है, जो दीवा है, सेल्फ है, RDML खन्ना, TMH है, मेरी कॉपी है, उससे प्रैक्टिस करोगे और अगले दिन टेस्ट में इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। और इसके लिए तुम्हें 5 दिन का टाइम मिल रहा है, क्योंकि 5 पेपर लगातार होंगे। फिर पहले पेपर में जो स्कोर आया उससे कोशिश करोगे कि नेक्स्ट पेपर में स्कोर तुम्हारे इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड पेपर में स्कोर इंक्रीज हुए, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं 10 क्वेश्चन और कर सकता हूं, तो फिर तुम्हारे पास 12 घंटे का टाइम, 24 घंटे का टाइम है। फिर मेहनत करो, फिर बुक से प्रैक्टिस करो, मेरी कॉपी से प्रैक्टिस करो, जो मैंने नोट्स मटेरियल बनाया उससे प्रैक्टिस करो, और फिर तीसरा पेपर दो। तीसरे पेपर नंबर और तुम्हारे अच्छे आएंगे। फिर तीसरे में तुम्हें लगा कि 4 क्वेश्चन और मैं कर सकता था, चौथे पेपर और प्रैक्टिस करो और इंप्रूव करो, और 5वें पेपर तक तुमने 5 पेपर कर लिया तो मैक्सिमम तुमने इंप्रूवमेंट कर लिया। इंप्रूवमेंट हो गया, उसके बाद फिर वीकली पेपर होगा, जो डेली पेपर से लेवल उसका ऊपर होगा। सेम टॉपिक होगा सेट थ्योरी का। तो 6 बार तो मैंने अभी फिल्टर करा दिया है, ये तो डेली और वीकली है। फिर बाद में इसका WT जैसे हो जाएगा वीकली टेस्ट, वो WT 1 है, फिर इसका WT 2 भी होगा, वो मैं 20 दिन के गैप में लूँगा, 20 दिन का टाइम दूंगा कि और पढ़ो। और WT 1 में अगर किसी बच्चे का आउट ऑफ, जैसे तुम्हारी बैच में मान लो ये पूरी एकेडमी के अंदर 600 स्टूडेंट है, तो ये लगा कि आउट ऑफ 600 मेरी रैंक 400 है, 300 है, 200 है, तो मेरी रैंक को इंप्रूव करना है। लेकिन तुम्हें इस WT 1 में तो तुम्हारी रैंक 300 लग रही, तो तुमने क्या करा कि 20 दिन का मैंने वक्त दिया। WT 2 मैंने बोला 20 दिन के बाद होगा, तो 20 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, भिड़ो, मेहनत करो, और तुमने अपनी रैंक को 200 से इंप्रूव करके 100 के अंदर लेके आ गए, 70 के अंदर लेके आ गए। फिर WT 3 होगा, वो 1 महीने के बाद होगा, मालूम पड़ा 30 के अंदर आ गए। उसके बाद फिर कैप्सूल पेपर होगा, कैप्सूल पेपर में और अच्छा कर लिया, फिर प्रोग्रेसिव होगा, रिवीजन होगा, फाइनल होगा। टोटल 1000 के आसपास पेपर होंगे। एक टॉपिक का रिपीटेशन 253 बार हो जाएगा, 253 टाइम्स। अपना नाम भूल जाओगे, टॉपिक नहीं भूलोगे। इतने बार फिल्टर लग रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ वीक कमजोर बच्चा भी बेहतर कर लेता है, लेकिन इसको फॉलो करने वाला, और फॉलो नहीं करा तो उसको 10 करोड़ पेपर भी दिला दो, कोई कम मतलब का नहीं। क्योंकि अगर फॉलो ही नहीं करना, उसको करना ही नहीं, तो क्या है, एक बार करे 10 बार करे बराबर है। इंपॉर्टेंट ये है।